महबूबा मुफ्ती जी आप भी सुन रहे हैं, आप भी वजीर आला रह चुके हैं, और उमर अब्दुल्ला साहब आप भी वजीर आला रह चुके हैं। कम से कम आपको शर्म आनी चाहिए। आज तक आपने करना के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल आप जूझ रहे हैं यहाँ पे। जनाब बात करें, देखें आप क्यों डरते हैं, आप क्यों डरते हैं, किससे डरते हैं? मैंने तो डंके की चोट बता दिया, मैंने तो डंके की चोट बता दिया, आप क्यों डरते हैं? की डिलीवरी साधना टॉप पे हुई, उस लड़की का नाम साधना टॉप रखा गया सर। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को शाहिद इमरान का सलाम पहुंचे। और इस वक्त मैं मौजूद हूं करना वादी में। इलेक्शंस चल रहे हैं और इलेक्शंस के हवाले से हर इंसान की सोच यह है कि आखिरकार उसका एमएलए कैसा होना चाहिए, वो अपने नुमाइंदे को कैसे चुनेगा। आज हम ये जानने के लिए आए हैं करना में। करना, टंगडा, टीटवाल, सिमारी, बहुत सारे गांव हैं करना में। और एक आम इंसान यह सोच रहा है कि आखिरकार मैं किसको वोट डालूं, कैसे वोट डालूं, क्यों वोट डालूं, क्योंकि वोट डालना बड़ा जरूरी है। अगर आप ना भी डालें फिर भी आपका एमएलए बनता है। जरूरत इस बात की है कि आप वोट डालें और अपने वोट के जरिए अपने एमएलए को चुनें। यह देख सकते हैं आप करना के लोग, और करना में जो आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं क्या सोच रहे हैं इस हवाले से। ये देखिए हमारे साथ मौजूद है कुछ लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब आली, क्या नाम है आपका? अब्दुल हमीद लोन। हमीद साहब, आपका नाम क्या है? मजीद है। मजीद साहब। जी जी। हमीद साहब कहाँ रहते हैं? मैं खोड़पारा में। अच्छा, खोड़पारा में। तो मुझे बताएं कि आप वोट क्यों डालेंगे? वोट अपने मकसद के लिए डालेंगे। हमें नुमाइंदा अच्छा चाहिए जो हमारे काम करे, जो हमारी इलाके की रहनुमाई करे, इलाके की रहनुमाई करे, हमारी देखभाल करे, हमारी कोई हम हक की बात सुने, जो हमारा हक की जेब हमें भी जेब मिले, कभी अपनी जेब में डाले लाकर। अच्छा। हमें भी मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। अपने जेब का ख्याल नहीं बल्कि आपके जेब का ख्याल। हमारे जेब का ख्याल होना चाहिए कि हम भी गरीब आदमी, हम भी की अच्छा। मजदूरी से भी तो आप पार्टी को देख के वोट डालेंगे या कैंडिडेट को? पार्टी हम कैंडिडेट को देखेंगे। अच्छा, कैंडिडेट को। कैंडिडेट देखेंगे। कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए। कैंडिडेट हम ईमानदार होने चाहिए, नमाज गुजार होना चाहिए, देनदार होना चाहिए। अच्छा। हाँ बिल्कुल, सच्चाई वाला होना चाहिए। अच्छा, सच्चाई, ईमानदार, नमाज गुजार। और ये नमाज गुजार होना चाहिए। बिल्कुल आप बिल्कुल जनाब? जनाब, बिल्कुल जनाब, हमारी भी यही बात है। हमारे जो मजदूर हैं वो बिल्कुल जनाब बेकार बैठे हैं। ऐसे मन देंगे, पैसे उसको देंगे और करेंगे। ये बात ये जो हमारी करेगा, मजदूरी खोलेगा और गरीबों को देखेगा, ये सिर्फ वोट डाल के कुर्सी को देखेगा, फिर उसको हम नहीं देंगे। तो क्या कैंडिडेट को देख के या पार्टी को देख? नहीं कि हम एक कैंडिडेट को देखेंगे। अच्छा, कैंडिडेट को कैंडिडेट को देखेंगे, अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल अच्छा, तो ईमानदार। आपको लग रहा है क्या करना में अच्छा कोई? जी, चलो वो खुदा ही जाने। अभी मौका है, अभी अभी है 2-4 दिन, अभी देखते हैं, सोच रहे हैं हम। अच्छा, हाँ अच्छा, अभी हम सोच रहे हैं हम। तो हवा क्या चल रही है? हवा देखेंगे क्या, हवा तो दुनिया भर की चल रही है। हाँ। इस वक्त तो कुरान पाक भी हाथ में उठा के घूम रहे हैं दिखाने के लिए, डालो भाई हाथ लगाओ, वोट दो हमें। हाँ। वो काम नहीं करेंगे हम। अच्छा। वोट हम हक पे देंगे, देखेंगे हम 2-3 दिन में नहीं, हम नुमाइंदा चुन देंगे। अच्छा बिल्कुल। जनाब, आप कहाँ पे रहते हैं? मैं घबरा हो जाता हूँ। गबरा। तो गबरा के लोग कैसे हैं? ठीक है? ठीक है साहब। हाँ, सब ठीक चल रहा है? तो क्या सोच के वोट देंगे? वो दूसरा जो कोई ने बोला वो हाँ? बस। आप जनाब, आप बताएं क्या बताएं जनाब, क्या सोच के जो वोट जो देंगे? जो चाचा ने बोला सही बोला जनाब। अच्छा, सही बोला। बिल्कुल सही बोला। आप भी वैसा ही सोचते हैं? बिल्कुल जनाब, हाँ? यही सोचते हैं। तो जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे आपके इसमें करना में, तो आप क्या सोचते हैं उन कैंडिडेट्स के बारे में कैंडिडेट क्या क्या सोचें जनाब? जो उम्मीदवार मैदान में है? सोच के देंगे जनाब, जो अच्छा होगा। अच्छा, तो सोच के देंगे। सोच के क्या देंगे। सोच के देंगे? ईमानदार होना चाहिए, अच्छा आदमी होना चाहिए, अच्छा, जो लोगों के बारे में अच्छा सोचे। अच्छा सोचे। बिल्कुल जनाब, अच्छा, उन्हीं को देंगे। बिल्कुल जनाब। तो जो ऑलरेडी यहाँ पे रहे हैं लोग, उनसे क्या नाराज हैं लोग जो ऑलरेडी रहे हैं? नाराज तो नहीं है जनाब, ठीक ही है। तो हाजी साहब ये भी बताएं, जो ऑलरेडी आपके यहाँ पे रह चुके हैं रहनुमा, तो वो क्या उनसे नाराज है पब्लिक? नहीं नाराज नहीं है। फिर? नाराज नहीं है, इसलिए तो हम बहुत सी पार्टी खड़ी हुई है, काफी पार्टी खड़ी है, लेकिन हमें मकसद पार्टी के मकसद नहीं, हमने अपने मतलब का मकसद है, हमारा मतलब हल होना चाहिए, जो हमें हमारी डिमांडें हैं वो पूरी होनी अच्छा, चाहिए। डिमांडें पूरी डिमांडें पूरी होनी चाहिए। हमें बेकार बैठे हैं, दर पदर घूम रहे हैं, कोई मजदूरी नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं भाई ऐसी है कि हम बिल्कुल बस भीख मांग के खाने के काबिल हो गए हम लोग। अभी ऊपर से हमें ड्रामा दिखा रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो देखेंगे कौन करेगा कौन नहीं करेगा।
वक्त फैसला करेगा। अच्छा, आधे लोग कहते हैं वो 370 वापस लाएंगे, बाकी वापस ठीक है, वो तो तो लीडर। उसके साथ आम इंसान को है कोई लेना देना? हाँ हाँ, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। हाँ पक्का है उसके साथ। हाँ जी 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 जी। बिल्कुल। तो मतलब आप चाहते हैं कि आम इंसान जो है उसका रोजगार होना चाहिए? रोजगार होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल रोजगार होना चाहिए, उसके लिए अच्छे काम मिलने चाहिए। हाँ जनाब, आप कहाँ रहते हैं? आप ठीक है? हाँ, हम घबरा में रहते हैं। गबरा में रहते हैं। तो क्या सोच रहे हैं गबरा के लोग? और सबके सोच रहे हैं, आप वो मेरे को नहीं लगाना, हम सही बात बोलेंगे। जी जी जी। ये कॉल रोजी चाहिए, चावल रोजी? चाहिए। हाँ अच्छा हाँ, घबरा बहुत बड़ा दिन है, ग्राह है, 22,000 घबरा है। जी जी हाँ ठीक। बस फर्स्ट क्लास असल किसी के दिल तो में क्या सोच के नहीं। वोट देंगे आप इस बार? कौन देगा? आप? हम जिधर अल्लाह का हुक्म होया उधर देंगे नहीं, बस। वोट के लिए अल्लाह का हुक्म नहीं होता है। वोट के लिए इंसान को सोचना है मुझे किसको देना है। और भाई जिसको भी देंगे, नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ किसको देंगे, मैं बोल रहा हूँ क्या सोच के देंगे। जिसले आज 4 दिन आज जिसले आया कोई ना, हाँ। असि जैसा बस। तुसा उतो आ गया कोई? हैं? तुसा उतो आ गया कोई कैंडिडेट आ गया उतो गबरा विच? और जरा घबरा बेच आया 14 आदमी है। नहीं नहीं, तुसा आ गया कोई कैंडिडेट उतो गबरा ग्रां नाल? और घबरे दे ग्रां नाल असि सारे हैं और के नो, कोई कैंडिडेट आ गया, जैसे हाँ। आपका डॉक्टर नसीर साहब हैं, जैसे जावेद मिर्चाल साहब हैं। साहब भी है, राजा मंजूर साहब भी हैं। अच्छा, हाँ तो हाँ। तुसा किसको पसंद करना? और जस मारना चंगा कीता तो होया तो मैं उसी को देता। जिसा चंगा होया? हाँ, बात तुसा कौन चंगा लगदा? सारे चंगे न, मगर मैं देता था, अच्छा खा भी नहीं कोई सकता था जिसले वो टाइम आया। जी जी जी। एक और हमारे साथ मौजूद है जी, आप भी करना से वाले करना से हूँ मैं सर। हमारी ये बात है सर, जो हमारी ये सुमो टाटा है ये खाली रहती है। जो ये टंगडार की बस चलती है, 70 आदमी भर के चलती है ये टंगडार से कुपाड़ा। अच्छा, 70 आदमी भर के चलती है। हमारी जो अर्जुन ने जिमी बिक्री करके गाड़ियाँ ली हैं, हमारा कोई इंतज़ामी यहाँ अच्छा नहीं है जनाब। जहाँ हम ड्राइवर जाते हैं वहाँ हमें बहुत टॉर्चर करते हैं सर, कि जिसका कोई हिसाब नहीं है जितना टॉर्चर हम ड्राइवरों को करते हैं। कहाँ? कुपवारा में? हर जगह पे क्योंकि ड्राइवर के एक ऐसा दिखाई देता है कि सबसे गिरा हुआ ड्राइवर को तो आप समझ किसी के पास गए थे? गए हम किसी के पास नहीं, हम किसके पास जाते सर, हमारा कोई सुनता ही नहीं है सर। आप ड्राइवर्स की डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है सर, एक अगर बस चलती है फिर वो 5 फुट बर्फ में मैं चलता हूँ, मेरे पीछे पीछे वो भी चलेगा, उस टाइम में बस को बंद करते हैं। जब विंटर का सीजन आता है हमारी गाड़ी चलती है, हमारे बंदे भी मर जाते हैं, उस टाइम बस कहीं नहीं होती है जनाब, वहाँ कुर्बानी हमें देनी पड़ती है सर, ये बात है सर। तो आप एमएलए चुनने जा रहे हैं, तो क्या सोच के चुनो? एमएलए साहब अपने को यही कहते हैं कि नहीं, हम नहीं, क्या सोच के? अभी तो एमएलए है ही नहीं कोई ना। अब तो आप 1 तारीख को चुनने जा रहे हैं, 1 तारीख को आपका नया एमएलए बनने जा रहा जी है। सर, हम तो ये सोचते हैं कि जो अच्छा हो पब्लिक के लिए अच्छा तो हो। क्या सोच के आप एमएलए को चुनने जा रहे हैं? उसका पैरामीटर क्या होना तो चाहिए? ये अच्छा होना चाहिए कि पब्लिक के साथ अच्छा करना, गरीब अमीर उसमें दिखाई तो देना है चाहिए। आपकी नजर में कोई? तो अभी तो कोई नहीं है, जब पता चल जाएगा। जी, आपके तो- वो तो ये कैंपेन वादे- कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, ये वादे करके चले जाते हैं। कैंपेन तो लेकिन चुनना तो इन्हीं में से है हाँ, ना। चुनना है सर, चुनना है चुनना है सर। तो आपने क्या सोचा है जनाब? हमने यही सोचा है कि जो मुनफरिद, सबसे पहली चीज़ ये है कि पूरे इलाके को साथ में लेकर चलने वाला हो, पूरे इलाके को साथ में चलने साथ वाला। में लेकर चलने वाला हो। वो इस तरह का लीडर ना हो कि किसी इलाके के लिए या किसी कुंबे के लिए या किसी खित्ते के लिए वो लीडर हो। कुंभा परवरी नहीं होनी चाहिए। कुंबा परवरी नहीं होनी चाहिए, जो सबको साथ लेके चलने वाला हो। और सबसे पहले जो हम तो आपने चुना है, कोई है आपके मन में? जी वो मन में है, इंशाल्लाह बदलाव के लिए हम वोट डाल रहे हैं, क्योंकि चावल ये जो गैस था 400 से आज 1200 में चला गया है। जी। अच्छा, बदलाव के लिए डाल रहे हैं। बदलाव के लिए डाल रहे हैं, चेंज के लिए, वोट फॉर चेंज। तो आप क्या सोच के वोट डाल रहे हैं? यही सर, बदलाव के लिए सर। बदलाव के लिए। बदलाव के लिए सर। तो जो ऑलरेडी आपके एमएलए रह चुके हैं यहाँ पे पुराने 30-40 साल में, तो उन्होंने किया करना के लिए कुछ? किया सर, आपने कुंभे के लिए भी किया, आपने बुलादरी के लिए और गांव के लिए बहुत कुछ किया, आपने घर बाकी के लिए कुछ नहीं? बाकी के लिए फिलहाल कुछ नहीं किया सर। अच्छा, कुछ नहीं किया। कुछ बेचारों ने को मिला, थोड़ा बहुत मौका मिला, तो मगर उनको पीछे से हुकूमत ही खत्म होगी तो वो क्या करते। आप क्या सोच रहे हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे एमएलए रह चुके हैं आपके? कि रह चुके हैं, उन्होंने काम किया है, लेकिन किस तरह का किया है वो हमारे जहन में है, सब कुछ हमें उसके इल्म में है। आपके चैनल में अभी हम वो बात तो जाहिर कर नहीं सकते हैं सबके सामने, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, 2 दिन रह चुके हैं। अलबत्ता लोग जो है इस टाइम पे इंतखाब करेंगे, मुझे लगता है कि लोग सोच समझ कर इंतखाब करेंगे और उसी इंसान को करेंगे जो सबको साथ लेके चलने वाला हो। जो अपनी ज़ात और मफाद को सामने रख कर सियासत करता हो, उसके लिए लोग इंतखाब नहीं करेंगे। लोग उस इंसान को चुनेंगे जो करना और चौकीबाल के लोगों का ख्याल रखता हो।
यहाँ बहुत सारे लीडर ऐसे भी यहाँ उठे हैं जो पट्टी वाइज, कुंभा वाइज, और इस तरह के लीडर्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, जी, तो इसका मतलब है कि जो अपनी जात को छोड़ के, मफाद को छोड़ के करना की बात करे, करना की बात करें, उसी को हम इंतखाब करेंगे बात इंशाल्लाह। करनी चाहिए। अच्छा, सर। पूरे इलाके की। आप क्या सोचते हैं जनाब? ठीक ठीक जो इसने बोला ठीक है। अच्छा, जो ये सोचते अभी हैं। हमारे साथ चौकीबाल का गांव भी आता है, कुलारपुरा तक है सर। ये सब को लेके चलने वाला वो एक नजर से हमारे कहने का मकसद ये है कि अगर कोई कल को एमएलए के पास सीडीएफ आता है या उसके पास कोई भी फंड्स आते हैं, वो यूटिलाइज चौकीबाल जो सोनतीपुरा का इलाका है, उलूसा से लेकर सिमारी तक एक नजर रखे। वो अपने मेन वर्करों के लिए काम ना करे, उसके जो खास वर्कर होते हैं उन्हीं के पास ठेके जाते इससे हैं। पहले होता था ऐसा? ऐसा हमने बहुत बार देखा है कि जो ऐसे ही चलता था सर। ऐसे ही चलता था। ऐसे ही चलता अब वो नहीं होना चाहिए। अब वो नहीं आप होना बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं जी। अच्छा, तो आप क्या सोचते हैं? आप भी बदलाव चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ पक्का। हाँ? हाँ बदलाव चाहते। आप बिल्कुल आप बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। हमें क्या क्या चाहते हैं? हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए इधर, हमें रोड चाहिए अच्छी, हमें हॉस्पिटल में फैसिलिटी चाहिए। इधर से हम पार जाते हैं, कितना खर्चा करके जाते हैं। इधर होगा तो हमें फैसिलिटी, सीटी स्कैन आना चाहिए इधर, पूरे टेस्ट इधर ही होने चाहिए। हम छोटे तो हॉस्पिटल में क्या आपका फैसिलिटी नहीं है? हॉस्पिटल में पूरी फैसिलिटी कहाँ है? इधर से गरीब लोग जाता है बेचारा। मेन अच्छा, आज तक करना में हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है? एक अल्ट्रासाउंड की मशीन है, वो भी गबरा में रखी है। इधर से जाते हैं सर गबरा में अल्ट्रासाउंड कराने के। अच्छा, लोग बेचारे जो होते हैं ना, गरीब है इधर, बहुत ज्यादा गरीबी है इधर, लेकिन वो अपने के क्या करते हैं, जो पॉलिटिक्स वाले अपने मकसद के लिए सर वो भी साफ नहीं दिखाई देता उसमें। फिर एक्सरे के लिए कुपवाड़े में जाना पड़ता है साफ एक्सरे उठाने। तो सबसे बड़ी बात है, देखिए ये करना के लोगों के साथ ज्यादती है दोस्तों। यहाँ पे जितने लोगों से भी मैंने बात की, ये कहते हैं कि जिस डॉक्टर की सर इधर पोस्ट है, वो डॉक्टर इधर मिलता ही नहीं। आप देखें ट्रांसफर के पीछे देखें करना में सबसे, इससे पहले भी मुझे करना से फोन आते थे कि यहाँ पे तड़प तड़प कर, तरस कर लोग जो हैं वो तिब्बी सहूलियात के लिए मरते हैं। तो ये नाइंसाफी है इन लोगों के लिए। जरूरी बात यह है कि आज तक करना में एक हॉस्पिटल, एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं बनाया गया है। आप देखें हंदवारा में शायद मेडिकल कॉलेज है, हंदवारा में मेडिकल कॉलेज दिया गया है, और आप देखें कि अगर हंदवारा को मेडिकल कॉलेज मिला है तो कम से कम इस करना के लिए भी एक अच्छा सा हॉस्पिटल होना चाहिए था। तो दोस्तों ये देखें, आपके करना के लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये बदलाव चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनके हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है, अगर इनको कोई अच्छा हॉस्पिटल देके बनाता है तो शायद वो करना के लिए सबसे बड़ी नियामत होगी और सबसे बड़ी रहमत होगी इन गरीब इंसानों के लिए। जी जी जी। जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं ना श्रीनगर में, तो हमें रास्ता बंद हो जाता है, ना रहने की जगह होती है, ना खाने। जितने पैसे हम 2-3 हज़ार लेते हैं वो उधर ही लग जाता है, एग्जाम देते फिर उधर ही बंद हो। फिर रहने का इंतजाम भी होना चाहिए। इनको पहले ये भी करना चाहिए, वो बेचारे फंस जाते हैं चौकी माल में, उनके लिए रहने का होना चाहिए। सबसे मेन काम तो यही है। बिल्कुल, चौकीवाल में होटल वाले कम से कम एक बंदे से 5-5, 6-6 हज़ार रुपए होते हैं। जब उधर बंद हो जाते हैं वो मजबूरी से। यही काम तो एमएलए का यही काम होता है जनाब। देखें आप चुनते हैं एमएलए को, तो किस लिए चुनते हैं? सर अगर मेरी बात सुनो, अगर मतलब ये अवाम आपसे मतलब ये बातें कर रही है, ये इसका कारण ये है सर, पिछली बार जो हॉस्पिटल में जाडा की एक औरत, एक लेडीज की डिलीवरी साधना टॉप पे हुई, उस लड़की का नाम साधना टॉप रखा गया सर। अगर यहाँ पे डॉक्टर होते, यहाँ पे फैसिलिटी होती, शायद उसकी डिलीवरी वहाँ पे नहीं होती सर। तो इसका मतलब है आज तक एमएलए ने यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी नहीं दिया? कोई नहीं सर, एमएलए बनते हैं सर, अपने लिए बनते हैं। जब सर ये चेयर पे इक़्तिदार में आते हैं, जब चेयर पे बैठते हैं ये, तो इनके साथ हमारे वोट से इनको गार्ड मिलती है, हमारे वोट से इनको गाड़ियां मिलती हैं, हमारे वोट से इनको सब कुछ मिलता है। उसी गार्ड को ये हमारे ऊपर इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि गार्ड को दरवाजे के ऊपर खड़ा करते हैं। ये कोई हमारे जैसा साहिल इनके पास जाता है, वो नमकीन चाय पीता होता है अंदर नेता, बार बोलते हैं साहिल को कि मतलब इधर नहीं है, कल आना परसों आना। हमारे वोट से ये बनते हैं सर। बहुत बार बिल्कुल ऐसा बहुत बार हुआ सर। आपका गुस्सा जायज है, आपका गुस्सा। हाजी साहब थोड़ा आगे आ जाएं, आगे आराम से गिर तो नहीं जाए। देखें दोस्तों, डॉक्टर नसीर साहब, जावेद मिर्चाल साहब और तीसरे कैंडिडेट है राजा मंजूर साहब, जो इस वक्त मैदान में है। राजा मंजूर साहब भी लड़ रहे हैं ना, डॉक्टर नसीर साहब हैं, और भी हैं, इंडिपेंडेंट भी लड़ रहे हैं। मुझे नाम सबका याद नहीं है, बल्कि इन 3 का नाम मुझे याद है। देखें जो भी कैंडिडेट्स हैं मैदान में इस वक्त करना के, आपको चाहिए कि कम से कम करना एक अच्छा हॉस्पिटल डिजर्व करता है, करना कम से कम अच्छे डॉक्टर्स डिजर्व करता है। ये गरीब इंसान देखें आप, यहाँ पे जो भी लोग, जी आप भी नौजवान हैं यहाँ पे, तो क्या करना के साथ ये बोल रहे हैं सारे कि आज तक नाइंसाफी हुई? बिल्कुल नाइंसाफी है जी,
नाइंसाफी है ही नहीं कुछ इधर। कुछ क्या भी है? नहीं है। क्या है इधर? कुछ नहीं है, बेरोजगारी है। देखें, कम से कम करना एक अच्छा डॉक्टर भी डिजर्व करता है। एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है यहाँ पे, एक हॉस्पिटल की जरूरत है। ये सबसे छोटी बात है। मैंने आपको कहा कि हंदवारा में आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, लेकिन करना के लिए कम से कम एक अच्छा हॉस्पिटल होना बहुत जरूरी है। इधर से श्रीनगर रेफर करते हैं, उधर 100 रुपए की दवाई पे बीमार ठीक हो जाता है, मगर इधर क्यों नहीं होता है? उधर 100 रुपए की दवाई टोटल श्रीनगर में लगती है, बीमार वापस इधर आता है, वो उसको 10,000 या 20,000 रुपए का खर्चा करके जाना पड़ता है। अगर डॉक्टर अच्छा होता तो फिर इधर ही बीमार ठीक हो जाना था। इसलिए दवाई साफ नहीं है और डॉक्टर भी ठीक नहीं है इधर। बिल्कुल। डॉक्टर एक गोल्डन सर, इस गरीब अवाम को कुछ नहीं है सर, ना मजदूरी है यहाँ पे ना कुछ। एक गोल्डन कार्ड के ऊपर सारा रखा गया था मोदी जी ने। ये सही बात है। देखें, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे लीडर्स हैं, चाहे हम उमर अब्दुल्ला साहब की बात करें, उमर अब्दुल्ला साहब आप श्रीनगर में रहते हैं, ठीक बात है, लेकिन ये करना कि आवाम के लिए आपको जरूरी कुछ ना कुछ करना है। महबूबा मुफ्ती जी आप भी सुन रहे हैं, आप भी वजीर आला रह चुके हैं, और उमर अब्दुल्ला साहब आप भी वजीर आला रह चुके हैं। कम से कम आपको शर्म आनी चाहिए, आज तक आपने करना के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं दिया। सजाद लोन साहब आप कुपवारा से हैं, आप पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपका ये अपना डिस्ट्रिक्ट है। आप श्रीनगर, महबूबा जी को छोड़िए, वो साउथ कश्मीर से है। सजाद लोन साहब, उमर अब्दुल्ला श्रीनगर से, लेकिन आप कुपवारा से है। आप सज्जाद लोन साहब यहां पे आ जाएं, इस हॉस्पिटल को एक बार देखें, यहां की हालत क्या है। सज्जाद लोन साहब आप पे ज्यादा जिम्मेदारी है, यह आपका अपना इलाका है, आपको चाहिए कि कम से कम इस हॉस्पिटल की तरफ ध्यान दें, कम से कम यहां पे अच्छे डॉक्टर्स हों। सज्जाद लोन साहब आप पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है करना की, क्योंकि टंगडार करना के गरीब लोगों को एक बार देखिए। आप 2 मिनट के लिए श्रीनगर को भूल जाइए, आप देखें कि किस तरह से यहां पे लोग जो हैं वो तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। अल्ताफ बुखारी साहब आप पे भी जिम्मेदारी है, बाकी जितने भी लीडर्स हैं, देखें गुलाम नबी आजाद साहब। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको चाहिए कि अवाम की सुने एक बार, अवाम यहां पे कितनी परेशान है, कितनी परेशान है। तो जनाब आप भी यंग हैं, आप बताएं मुझे कि किन किन हालात से आप जूझ रहे हैं यहाँ पे। जनाब बात करें, देखें आप क्यों डरते हैं, आप क्यों डरते हैं, किससे डरते हैं? मैंने तो डंके की चोट बता दिया, मैंने तो डंके की चोट बता दिया, आप क्यों डरते हैं, किससे डरते हैं? आप किससे डरते हैं? उमर अब्दुल्ला से डरते हैं, महबूबा मुफ्ती से डरते हैं, किससे डरते हैं? जी जी, आप अगर मिसाल गिने ना, एक दिन लग सकता है। जी जी, यहाँ सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी का है, बेरोजगारी का। यहाँ सबसे बड़ा इलाज मुआवजा नहीं है, और डॉक्टर यूनानी डॉक्टर रख रहे हैं यहाँ पे, यूनानी डॉक्टर, कोई सर्जन स्पेशलिस्ट नहीं है। अगर कोई है भी तो वो श्रीनगर में चला जाता है, 6 महीने में वो वापस आता है। यहाँ का बीमार रास्ते में मर जाता है। मैं अपना किस्सा, बहुत बार ऐसी एग्जाम्पल हमने देखी, मैंने ये खबरें बहुत बार सुनी कि रास्ते में हॉस्पिटल में। सुनिए, मेरे भाई को एक्सीडेंट हुआ, उधर LNT लग गई उसको। अच्छा। यहाँ मैंने लाया, यहाँ पे एक स्टाक डॉक्टर है, वो D का लड़का था, उसने जली डिग्री लाई थी। उसने कहा ये बीमार ठीक है, आप घर ले जाओ। मैं ठीक है, मैंने बोला ठीक है तो घर ले जाऊँगा। मैं आपकी यहाँ की एक बात का मिसाल दे रहा हूँ आपको। फिर मैं गया तरफ भाई तरफ से रहा था, मैंने गया अल्ट्रासाउंड वाले के पास, मैंने बोला इसका अल्ट्रासाउंड करो। बोला डॉक्टर ने लिखा नहीं है, कैसे करूँगा? मैंने बोला भाई डॉक्टर ने लिखा, ये बोल रहा है मैं अंदर से खत्म हूँ, मर गया हूँ, कुछ पेन है, इसको दिखाओ। फिर डॉक्टर के पास गया, अल्ट्रासाउंड किया, उसने कहा थोड़ा अंदर खून जमा हो रहा है, तो ये ठीक हो जाएगा, आप 1-2 घंटे में श्रीनगर में ठीक हो। मैं अकेला चला, नाल एक लड़का लिया। जब श्रीनगर में गया तो रात के 12 बजे मेरे भाई का ऑपरेशन थिएटर में अंदर से ख़त्म था, वो उसको इतनी चोट आई थी। और सुबह 5:30 बजे वो क्या हुआ, कोमा में चला गया डायरेक्ट। और दूसरे दिन जब 11:24 पर डेथ हो गया। ऐसे हालात है यहाँ की। सर्दियों में आप देखें, यहाँ का बीमार उससे चारपाई पे मर जाता है, कोई दवाई नहीं है, कोई किस्म का सिस्टम नहीं है, कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ का मजदूर है, मशीन कोई, अगर कोई मिनिस्टर होता है हेलीकॉप्टर में यहाँ का मजदूर है, यहाँ का मजदूर है, वो दिन भर रोड पे तड़प कर शाम को जाता है, कोई मजदूरी नहीं मिलती है, बिल्कुल बेरोजगारी है। यहाँ पे नौजवान युवा जो भी है सब बेकार हैं, इतने बेकार हैं। अगर ये लेना कंट्रोल नहीं होती, हम जाए कहाँ पे? पीछे साधना है, निशाना जिसको कहते हैं हम। बिल्कुल, ये तो आप इस वक्त परेशान है। सर मेरी बात सुनो, यहाँ पे इतनी बेरोजगारी, आपको यहाँ पे 2 मिनट हुए, शायद 10 मिनट हो गए, इतना आप यहाँ पे आए, तो इधर देखो कितने नौजवान लड़के यहाँ पे आपके सामने जमा हो गए हैं। अगर इनको बेरोजगार होंगे, आप बेरोजगार हैं, आप भी बेरोजगार। बेरोजगार। जी साहब, हाँ साहब, आप
और हमारी रोड PhD स्कॉलर होके एवरेज हो चुके हैं। मेरे अपने गांव इलाका जो फास्ट फ्लैंग एरिया जितना रोजगार तो छोड़ें, आपके पास एक हॉस्पिटल नहीं है, आपके पास डॉक्टर नहीं है। देखिए देखिए, रोजगार तब है जब इंसान की सेहत ठीक है। जब दवाई के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोल रहा है नीचे दुकान खोली है, उस पास जाओ ले दवाई। जी सर, डॉक्टर साहब सो जाते हैं सर। हमारी जहाँ मैं रहता हूँ, मैं बड़वान से यहाँ से थोड़ा ऊपर दूर है, बड़वान जहाँ मैं रहता हूँ सर, सो जाते हैं। वहाँ की रोड की कंडीशन में आपको बताता हूँ। वहाँ की रोड की इतनी खस्ता हालत है कि वहाँ आदमी भी नहीं चल सकता, और यहाँ की गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ पे, बिल्कुल गाड़ियाँ भी खत्म और आवाम भी खत्म है। हमको आज तक रोड नहीं मिली है। कैसा लीडर बना है हम, कैसे किस पे विश्वास करें, किस पे भरोसा करें हम? हमारी रोड की इतनी खस्ता हालत है कि बिल्कुल वहाँ पे आदमी नहीं चल सकते, ऐसे नाले बने। मुंशी एक बार स्टोर पे आता है, टोटल एक बार आता है। चावल हमें यानी कि 1500-1600 रुपए में चावल खरीदने पड़ते हैं। आप देखें कितने छोटे छोटे मसले हैं, ये कितने छोटे छोटे मसले हैं। ये मसले मेरे ख्याल में एमएलए क्या एक जी मुंशी एक दिन की दिहाड़ी मत लेता है, वो उसको एक दिन का 1000 रुपया, वो 30,000 या 40,000 रुपया तनख्वाह लेता है, मगर महीने में एक बार टोटल जाता है वो, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये वहाँ मार रही है, मजदूर मार रहे हैं, अपना दिन छोड़ के आए, आप चावल क्यों नहीं? 30 kg के चावल 1250 में मिलता है सर। 30 kg के चावल 1250 में मिलता है चावल। चलिए तो देखिए, करना इस बार आपको एमएलए चुनना है, और एमएलए को कहते हैं ना कि सोच समझ कर चुनना। ऐसे वोट नहीं देना कि जैसे हमें आदत है कि जीवे हम हर एक के साथ जीवे। मैंने सब लीडर्स को बताया कि अगर उमर अब्दुल्ला साहब आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आपको अवामी अदालत में खड़ा होना पड़ेगा, इस बात का जवाब देना पड़ेगा। महबूबा मुफ्ती जी, आपको भी अवामी अदालत में खड़ा होना पड़ेगा। इसी तरह से बाकी जो लीडर्स हैं उनको भी अवामी अदालत में खड़ा होना पड़ेगा। सजाद लोन साहब, आपने हंदवारा में बहुत बड़ा जीएमसी बनाया है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आने वाले कल में आप हंदवारा हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल करना के लिए आप मद्देनजर रखें। इसके साथ साथ जो बाकी कैंडिडेट्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अवाम आपसे पूछेगी कि हमें रोजगार चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें अच्छे स्कूल चाहिए, तो स्कूल का क्या हाल है यहाँ पे? स्कूल ठीक ही है लगभग, लेकिन ज़्यादा जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कहाँ, प्राइवेट स्कूल। गवर्नमेंट के जो मास्टर है ना, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिल करते हैं। गरीब इंसान गरीब है, सर यहाँ पे मजदूरी भी नहीं मिलती है, मजदूरी भी नहीं मिलती है सर, नहीं मिलती है सर, मजदूरी भी कुछ मिलती ही नहीं है सर जी। इधर लगभग 2-4 साल से अभी ठीक चल रही है, जब से मोदी जी की हुकूमत आई है। इसकी थोड़ा क्या मास्टर जी ठीक है, 6 महीने के बाद एक बार आता है मुंशी स्टोर पे, एक बार आता है 6 महीने के बाद एक बार आता है। किसी मास्टर को बोलते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ, फिर आपने अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में दाखिल किए, गरीब के बच्चे को देखो, वो आगे से बोलते हैं आपको पर्चा लग जाएगा, आप क्यों बोलते हो? अच्छा, आगे से ये ड्रामा करते हैं। ठीक है। तो आज हमने कहीं ना कहीं करना में कहीं ना कहीं हमने अवामी अदालत की, और करना की अवाम अब जाग गई है, और कहीं ना कहीं करना की अवाम अब तब्दीली चाहती है। सब लोग बदलाव चाहते हैं, सब लोग बदलाव। चावल ही बहुत महंगा सर, चावल बहुत महंगा सर। यहाँ पे सभी आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, मतलब वोट के वक्त जब आते हैं सभी बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, मगर करता कुछ नहीं है। बस वोट खत्म, सब कुछ खत्म, फिर इस करनाल की आवाम के साथ कोई नहीं पीछे देखता है सर। अच्छा, गरीब आदमी कहाँ से इतने पैसे लाएगा? किसी के अकाउंट को दर्द है, बोलते हैं ये श्रीनगर में डॉक्टर मिलेगा। अच्छा, ENT डॉक्टर तो है नहीं है। अच्छा, गरीब आदमी कहाँ से पैसे कमाएगा, उन बच्चों को लेगा, उसका इलाज कराएगा? हॉस्पिटल में कोई इलाज होता ही नहीं है, अस्पताल में खड़े पिछले रेफर कर देते हैं पार, मुझे समझ नहीं दिया। फिर इधर हॉस्पिटल का क्या फायदा? इतना बड़ा इलाका है, छोटे इलाकों। चलिए जनाब, आज से मैं भी आपका एक नुमाइंदा, मेरा नंबर हर एक रखिएगा, ठीक है सर। क्रिकेट ग्राउंड करना मैंने यहाँ का यूथ बिल्कुल बेकार है स्पोर्ट्स के लिए सर। यहाँ किसी भी जगह पर क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, सबसे बड़ी डिमांड है। बहुत शुक्रिया। तो हमने आज अवामी अदालत करना के मेन, हाँ मैं सारा कुछ, तो जिस तरह से हमने आज अवामी अदालत करना के मेन चौक में की, तो यही लगता है कि जो आम इंसान है वो परेशान है, वो नाराज है, वो बदलाव चाहता है, वो एक तब्दीली की हवा चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर ग्राउंड देखने।